नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है इसको कहते हैं हम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रेजेंट होता है, जो ब्लड सेल प्रेजेंट होती है ना ब्लड मैट्रिक्स में। और तो पीएच जो होता है जो ब्लड का वो 7.4 होता है। और जो वॉल्यूम होता है एक मेल में 5 to 6 लीटर होता है वॉल्यूम। वही वॉल्यूम फीमेल में होता है तो 4.5 to 5.5 लीटर होता है। जो ब्लड होता है उसकी डेंसिटी हाई और ब्लड डेंसिटी हाई होती है कंपेयर टू वाटर, और जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो भी हाई होती है। तो इफ़ हम अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमको सबसे नीचे मिलेगा ब्लड सेल्स, फिर प्लाज्मा, देन सीरम। तो मान लीजिए ब्लड में इफ़ वी रिमूव सेल फ्रॉम ब्लड तो हमको मिलेगा प्लाज्मा। इफ़ वी रिमूव अ क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम प्लाज्मा वी गॉट सीरम। ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं पढ़ाना चाहूँगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है उसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो वह सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकालेंगे तो सीरम कहलाता है, आप देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा में क्या कंटेंट होता है। प्लाज्मा में ये बना होता है 90 to 92% ऑफ वाटर से और 8 to 10% ऑफ सॉलिड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें वो मे भी ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो ऑर्गेनिक होता है जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, जो उस कंसिस्ट ऑफ एल्बुमिन एंड फाइब्रोजन होता है, वो होता है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और जो एल्बुमिन होता है मोस्ट अवेलेबल प्रोटीन होता है जो जिसका जो काम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। और जो ग्लोबुलिन होता है वो एक्ट एज एंटीबॉडीज। इसका जो रोल होता है प्ले रोल इन इम्यूनिटी एंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। कुछ टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन होते हैं जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है वो प्रोड्यूस बाय लिवर। इसका जो एग्जाम्पल है सेलुलोप्लाज्मिन्स, जो यूज होता है कॉपर कैरिंग प्रोटीन के। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है जो बीटा ग्लोबुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो भी लीवर से प्रोड्यूस होता है। उसका एग्जाम्पल है ट्रांसफेरेंस, जो यूज करता है आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। गामा ग्लोबुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट से, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। और दूसरा जो प्लाज्मा में दूसरा जो सॉलिड पार्ट होता है उसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है कैटाइन एनाइंस। कैटाइंस कंसिस्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन। और जो एनाइन होता है क्लोरीन, सल्फर, PO4 3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 एक्सेट्रा। और जो गैस प्रेजेंट होती है इनऑर्गेनिक में CO2, O2, N2 एक्सेट्रा। एक नोट है जो मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसाइज बाय लीवर होते हैं। और इफ़ देयर इज प्रोटीन डिफिशिएंसी उसको कहते हैं मेरास्मस एंड काउसी और कोर डिजीज होती हैं। ये माल न्यूट्रिशन के कारण से होती है, इसमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाती है, ये दोनों डिजीज कॉज होता है उसको। तो इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं दैट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड और द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इन मेल, और कौन सा ग्लोबुलिन यूज करता है डिफरेंट ट्रांसपोर्टर के लिए। जैसे अल्फा ग्लोबुलिन का यूज होता है कॉपर कैरिंग प्रोटीन का काम करता है। बीटा ग्लोबुलिन आयरन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अल्फा ग्लोबुलिन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो एल्बुमिन का क्या काम होता है मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर जो आ